तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हो या प्रवासी हो, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का वो सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहां पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जन के मन में जागरूकता के साथ साथ उसको जीने के लिए एक नई राह दिखाई है और हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता बढ़ी है। पहले वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा बता देगा। मैं शहर में जाऊंगा तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या बड़ा चिकित्सालय है, उसको बाहरी स्वरूप देख करके ये गरीब डर जाता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में, इंपैनल्ड हॉस्पिटल कोई भी है, और हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आयुष्मान भारत में इंपैनल्ड है, वह हर व्यक्ति वहां आज अपना उपचार बेझिझक करा सकता है। 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित होने के बाद बेझिझक वहां अपना उपचार करा सकता है। अगर यह श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। मैं इस अवसर पर जब हम 1 करोड़ नए लोगों को इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं, तो इन सभी योजनाओं के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी नए परिवारों को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि विजयादशमी के अवसर पर उनकी आरोग्यता की कामना करते हुए इस योजना उनके लिए और परिवार के लिए फलदायी हो, इसके लिए मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहा है। पहले देश के अंदर एम्स हुआ करता था दिल्ली में। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स किए। 2004 के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की संख्या 6 से बढ़ा करके 22 तक कर दी है। यानी 1947 से 2099, 2001, 2000 तक कुल 1 एम्स देश के अंदर था। 1 एम्स बन पाया था। सन 2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स पर कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की अवधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। और 22 एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य, अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुझे याद है 1947 से 2016-17 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का राज्य है, सभ्यता और संस्कृति की आधार स्तंभ है, भारत की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश में।
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हेल्थ के सेक्टर में कितना उपेक्षित करके छोड़ा हुआ था। मेडिकल कॉलेज सीमित संख्या में, 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें जहां पर हम अभी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए हैं, तो बाकी सभी 49 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वर्तमान में खड़ा करने में पूरी तरह सफल हैं। उधर हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। और जो 16 जनपद हैं, इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक स्कीम निकाल दी है कि वहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। और उस दिशा में प्रदेश सरकार, यानी जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा राज्य सरकार, तब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। और इस लक्ष्य के दिशा में एक नया प्रयास वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इसकी अहमियत क्या है? तो अहमियत इसकी यही है कि अगर हमारे पास 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया होता, तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम कहां ठहरते, कहां लोगों को एडमिट करते, कहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो केवल कोरोना उपचार के लिए हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर न केवल उनको यहां पर कोविड के लिए तैयार किया, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उतना मैन पावर भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब यहां पे 6 मार्च को पहला उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का पहला पेशेंट सामने आया था, पहला पॉजिटिव केस आया था, हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। हमें एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था, पेशेंट को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, नोएडा में आए थे, इसके बाद उनको भी वहीं भेजना पड़ा था। और हमारे पास पहली टेस्ट लैब स्थापित हुई थी केजीएमयू लखनऊ में, और ये हुई थी 23 मार्च 2020 को, जिसमें केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे। उस समय हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं स्वास्थ्य विभाग से कहता था कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी। हमने कहा इसको 72 को आगे बढ़ाइए। कहते साहब 72 पर्याप्त है। मैंने कहा नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसको तत्काल पहले 100 कर दीजिए। 100 जिस दिन हुआ, मैंने कहा इसको 1000 तक पहुंचाइए। कहा कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, बढ़ाइए। 1000 हुआ, हमने उसी दिन कहा इसको 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 हुआ, मैंने कहा इसको 25,000 तक पहुंचाइए। कहते आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता आवश्यकता पड़ेगी, आप देखना। और पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। टेस्ट यानी ट्रेस है, टेस्ट है, ट्रीट है, एंटी का है। ये 4T का जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये 4T होंगे, इसका पालन करोगे तो कोरोना वैसे ही छू मंतर होगा जैसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य में है। मैं आज सुबह में 25 मार्च 2020 से लगातार कोविड के लिए पहले लहर में हम लोगों ने, फर्स्ट वेव में हम लोगों ने टीम 11 गठित की थी, और सेकंड वेव में टीम 9 गठित की थी। मुझे लगता है कि बहुत कम दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन मैंने इस बैठक को न लिया हो। शेष हर दिन हमारी ये बैठक, आज भी हमने सुबह ये बैठक ली है। सुबह 10 बजे टीम 9 से सभी सदस्य मिले, आधे घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन हर एक विभाग क्या करता है, ये केवल हेल्थ का काम नहीं, हेल्थ विभाग ही इसमें अकेले काम नहीं करेगा, उसमें सभी विभागों ने मिलकर काम किया। एक टीम वर्क है, ये एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे। और यह मॉडल हम लोगों ने पहले अपनाया था 2017 में इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए।
इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के 38 जनपद थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद तो ऐसे थे जहां पर मध्य जुलाई से लेकर मध्य नवंबर तक 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी। 1500 से 2000 बच्चे मरते थे उससे। लेकिन हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना।